नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है द कर्स ऑफ सेटन टेम्पटेशन यानी गोदान सेतन यांग तेर कुतुक। ये कहानी एक फैमिली की सच्ची घटना है जिस पे एक्सॉर्सिज्म किया गया था। और दोस्तों एक फन फैक्ट मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को बनाने के लिए असली उस्तादों की सलाह ली गई है। हर रियल लाइफ मूवी पे इंस्पायर्ड हॉरर मूवी की तरह इसकी एंडिंग हैप्पी नहीं होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी अहमद से शुरू होती है जो कि जेल में कैदी है और अपनी सजा काट रहा है। अहमद वहाँ प्रेयर पढ़ रहा था, तभी एक पुलिस वाला उसे बताता है कि कोई उससे मिलने आया है। वक्त पिछले 7 महीने पीछे जाता है जहाँ अहमद उसकी 2 बेटियाँ यास्मीन और न्याला और अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहता था। भले ही उन लोगों के पास खाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन परिवार में प्यार था और वो सभी खुश थे। लेकिन उसके गांव में एक लड़की थी रानी, जिसके ऊपर शैतान सवार था। उसे बांध के रखा जाता था। एक दिन जब उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर आती है तो वो अपनी माँ को बताती है कि उसे काफी दर्द होता है। उसके पूछने पे कि क्या उसने कोई गलती की है, उसकी माँ उसे संभालती है। वो अपनी बेटी को इस बुरी हालत में नहीं देख सकती थी, इसलिए उसकी माँ उसके हाथ खोलने ही वाली थी। तभी रानी के अंदर का शैतान जाग जाता है। घबराई रानी की माँ वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था और चाबी रानी के पास गिर गई थी, जिससे रानी ने अपने आप को खोल लिया था और अब वो सीधे अपनी माँ पर हमला करके उसका मांस काट लेती है। तभी रानी का पिता अहमद को लेकर वहाँ आता है तो अपनी पत्नी की आवाज सुनता है। उसे बचाने के लिए दोनों दरवाजा तोड़ के अंदर जाते हैं तो अहमद रानी की माँ को वहाँ से बाहर ले जाने को कहता है और खुद शैतान का सामना करता है। मगर वो शैतान अहमद से नहीं डरता। वो अपने नाखून से अहमद के पेट पे वार करके उसे घायल कर देता है। रानी एक जानवर में बदल चुकी थी। वो बुरी तरह अहमद पे हमला कर रही थी। अहमद उसके पैर पर वार करके उसे एक जगह बिठा देता है और फिर प्रेयर पढ़ना शुरू करता है, जिससे उसके अंदर का शैतान चला जाता है। दोस्तों रानी को कुछ समय पहले अजीब सी चीजें महसूस होना शुरू हुई थी, लेकिन अब वो ठीक हो गई है। इसीलिए उसका पिता अंसर अहमद को पैसे देता है, लेकिन अहमद उसे लेने से मना कर देता है क्योंकि वो सिर्फ गॉड के लिए ऐसा करता है। दोस्तों अहमद की कपड़े की दुकान थी और वो अच्छी नहीं चल रही थी, जिस वजह से ये पैसे ज्यादा नहीं कमा पा रहे थे। अब अहमद घर आता है जो उस रात खाना लेकर आया था। उसकी शर्ट को फटा हुआ देखकर उसकी वाइफ को उसके लिए चिंता होती है, जिस पर अहमद बताता है कि वो एक एक्सॉर्सिज्म कर रहा था, जिससे उसकी वाइफ समझ जाती है कि अहमद ने इस बार भी पैसे लेने से मना कर दिया। दोस्तों अहमद का मानना है कि एक्सॉर्सिज्म यानी कि रुकिया गॉड का एक गिफ्ट है जो वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। पर उसकी पत्नी को अपनी बेटियों की चिंता थी क्योंकि न्याला ग्रेजुएशन करने वाली है और यास्मीन जल्दी हाई स्कूल जाने वाली है और उनकी पढ़ाई के लिए इन्हें पैसे चाहिए होंगे। जिस पर अहमद अपनी पत्नी को समझाता है कि उन्हें गॉड पर विश्वास रखना चाहिए, वो कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। इसके बाद हम न्याला को स्कूल में देखते हैं। स्कूल का एक लड़का फरहान उसे पसंद करता है, जो हर बार उसे अपनी बाइक से घर छोड़ने को कहता है, लेकिन न्याला हमेशा उसे मना कर देती है क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है। ये देखकर उसके क्लास की लड़कियों को अजीब लगता है क्योंकि उन्हें लगता है कि न्याला अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रही है और इन्हीं में से एक लड़की है संती। उस दिन भी नायला फरहान के साथ जाने से मना करके चली जाती है, जो गलती से संती से टकरा जाती है, जिस वजह से उसका मोबाइल टूट जाता है। ये देखकर संती गुस्से में आ जाती है और नायला से कहती है कि उसे संती को दूसरा फोन दिलाना होगा, वरना वो पुलिस में कंप्लेंट कर देगी। ये बात नायला अपने माता पिता को बताती है। दोस्तों उस फोन की कीमत अहमद लोगों के लिए बहुत ज्यादा थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कैसे नया मोबाइल लेकर संती को देंगे। उतने में ही यास्मीन आके बताती है कि उसके स्कूल की फीस ड्यू है और अगर फीस नहीं भरी गई तो उसे एग्जाम देने नहीं मिलेगा। दोनों ही बातों से अहमद और उसकी पत्नी काफी परेशान हो जाते हैं। उसकी पत्नी को टेंशन थी क्योंकि इनकी दुकान अच्छी नहीं चल रही थी और अब उनके ऊपर खर्चा आ गया है, जिस पर अहमद गॉड पे बिलीव रखने को कहता है। तभी इनके घर पे अंसर आता है जो अपने बॉस तिमूर को लेकर आया था। वो अहमद से उसकी बेटी रत्ना के लिए हेल्प करने के लिए कहता है। दोस्तों रत्ना पर कई लोगों ने एक्सॉर्सिज्म किए, लेकिन कोई भी सफल नहीं रहा, इसलिए अब तैमूर ने अहमद को बुलाया है। रत्ना के माता पिता अहमद को उसके रूम में लेकर जाते हैं जहाँ रत्ना दीवार पे चढ़ी हुई थी। वो अहमद का नाम पहले से जानती थी। अहमद को वो वार्निंग देती है कि वो इन सब से दूर रहे। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और रत्ना के माता पिता बाहर ही रह जाते हैं। यहाँ रत्ना अहमद पे हमला करके उसका गला दबा के उसे मारने की कोशिश करती है। इस बीच अहमद रत्ना को एक तरफ धक्का दे देता है। एक पल के लिए तो रत्ना हिलती डुलती नहीं है, पर अगले ही पल उसकी हड्डियां चटकना शुरू हो जाती हैं और अब रत्ना के अंदर का शैतान अहमद से कहता है कि ये लड़की और उसका शरीर उसका है। इसके बाद वो अहमद के पीठ पे चढ़ जाती है।
तब अहमद किसी तरह अपने आप को छुड़वाता है। तभी सभी लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं जो रत्ना को संभालने की कोशिश करते हैं। अहमद शैतान को रत्ना के शरीर से बाहर निकलने को कहता है। जाने से पहले शैतान अहमद को ये कह के जाता है कि वो उसकी और उसकी फैमिली को बर्बाद कर देगा, जिसके बाद रत्ना शैतान के पंजों से आजाद हो जाती है। लेकिन दोस्तों, शैतान ने सिर्फ अहमद से ही ये नहीं कहा था, बल्कि तैमूर से भी वो कुछ कह कर गया था जो कि अहमद को समझ नहीं आया। इसीलिए वो इसके बारे में तैमूर से पूछता है और तैमूर बताता है कि शैतान अक्सर हमें भड़काने की कोशिश करते हैं और उसकी फैमिली अहमद की आभारी है, इसीलिए वो उसे काफी पैसे देता है, जिसे लेने से अहमद फिर से मना कर देता है। ये जानकर उसकी पत्नी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि इस बार उन्हें पैसे की जरूरत थी, जिस पर अहमद वापस अपनी पत्नी को गॉड पे बिलीव रखने को कहता है। लेकिन उसकी पत्नी का मानना है कि गॉड ने अहमद को रास्ता दिया था, लेकिन अहमद ने वो एक्सेप्ट नहीं किया। ये कहकर उसकी पत्नी दुकान चली जाती है। रात में अहमद बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है ताकि उसे कुछ पैसे मिल सके, लेकिन उससे वो सिर्फ यास्मीन की फीस ही भर पाएगा। उन्हें संती का फोन भी वापस देना है। इसी बात को याद दिलाने संती की माँ इनकी दुकान पर आई थी और इन्हें 1 हफ्ते का वक्त दे गई है। यहाँ अहमद की पत्नी वापस उस पर गुस्सा होती है क्योंकि वो बार बार एक्सॉर्सिज्म के बाद पैसे लेने से मना कर देता है और अगर उसने पैसे नहीं लिए तो वो ये सारे खर्चे कैसे चुकाएंगे। ये बात उसे काफी परेशान कर रही थी क्योंकि धीरे धीरे पैसे खत्म होते जा रहे थे। पर अहमद अपनी दोनों बेटियों के साथ बच्चों को पढ़ाने चला जाता है जहाँ ये लोग साथ में रात की प्रेयर करते हैं। और अहमद बताता है कि एक डीमन ने सेटन से पूछा कि वो लोगों को कैसे बर्बाद कर सकते हैं, तो शैतान ने बताया कि सबसे पहले माँ को कमजोर कर दो, क्योंकि अगर नींव कमजोर हो गई तो मकान अपने आप गिर जाएगा और इस तरह फैमिली का विश्वास गॉड से हट जाएगा। दोस्तों, हम अक्सर उन चीजों को पाना चाहते हैं जिनकी हम इच्छाएं रखते हैं, जबकि गॉड ने हमें जो दिया है उसके लिए हम उन्हें थैंक यू करना भूल जाते हैं। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रत्ना अहमद के घर उससे मिलने पहुंच जाती है, जहाँ रत्ना की मुलाकात उसकी पत्नी से होती है। वो उसकी पत्नी को बताती है कि अहमद ने उसकी बहुत मदद करी है। वो अहमद को थैंक यू बोलकर उसकी पत्नी को पैसे देती है और उसकी पत्नी वो पैसे रख लेती है, जिसके बाद रत्ना वहाँ से चली जाती है। अहमद की पत्नी वो पैसे पाकर खुश थी, यानी शैतान ने अपनी पहली चाल चल दी थी। उसने एक्सॉर्सिज्म के बदले पैसे दे दिए, यानी एक तरह से उनका फेथ खरीद लिया। पर अहमद की पत्नी उससे काफी खुश थी। अगले दिन वो अपने परिवार के लिए ढेर सारा खाना बनाती है, जो उसकी फैमिली काफी लंबे समय के बाद देखकर खुश थी। अहमद के पूछने पर कि ये सारा खाना कैसे आया, उसकी पत्नी झूठ बोल देती है कि उनके जान वाला एक आदमी अपनी ट्रैवल टीम के लिए उनकी दुकान से उम्रा के लिए सारे कपड़े खरीद के ले गया। उसे रात में कॉल आया था और तुरंत ही उसे पेमेंट मिल गया। ये सुनकर अहमद खुश तो था, लेकिन वो खुद उस आदमी को थैंक यू करना चाहता था। पर उसकी पत्नी इस बात को टाल देती है और कहती है कि वो पहले ही थैंक यू बोल चुकी है और उस आदमी को काफी पेपर वर्क करने हैं, इसीलिए वो बिजी है। यानी उन पैसों ने इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। संती को उसका फोन मिल जाएगा और यास्मीन की स्कूल की फीस भर जाएगी। इसके बाद अहमद अपने गांव के लोगों के साथ बात कर रहा होता है। तभी घबराया अंजर उसके पास आता है, जो तुरंत उसे अपने साथ चलने को कहता है। वो उसे तैमूर के घर लेकर जाता है, जहां काफी भीड़ इकट्ठा थी। अंदर जाने पे अहमद ये देखकर हैरान था कि तैमूर और उसकी पत्नी की लाश फांसी से ऊपर लटकी हुई थी, जिन्हें मार कर लटका दिया गया था। उधर स्कूल खत्म होने के बाद नायला संती को उसका फोन दे देती है, जिसे देखकर संती लोग उसे चढ़ाते हैं कि जरूर नायला ने फेक फोन दिया होगा क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा है, इसलिए नायला ने खुद को बेचा होगा क्योंकि उसे पाना आसान है, इसीलिए फरहान उस पर ट्राई कर रहा है। ये सुन के नायला वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि फरहान के साथ आज नायला उसकी बाइक पर अपने घर जाती है। फरहान उससे उसकी गर्लफ्रेंड बनने को कहता है, जिसपे वो कोई जवाब नहीं देती। फरहान को लगता है कि उसकी ना में हाँ है, जो कि बहुत सी लड़कों की प्रॉब्लम है। उन्हें लगता है कि ना में ही हाँ है, पर दोस्तों नायला के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उधर घर पर हम देखते हैं कि यास्मीन की माँ को सामान देने के लिए बाहर चली जाती है और अब प्रेयर का टाइम हो रहा था, इसलिए वो यास्मीन से टाइम पे प्रेयर करने को कहती है। यास्मीन मोबाइल चला रही थी, तभी एक शैतान उसके कान के पास आकर उसे बोलता है कि प्रेयर में टाइम है और उसे सो जाना चाहिए। इसलिए यास्मीन की आंख लग जाती है क्योंकि वो शैतान उसे प्रेयर करने से रोकना चाहता था और वो वापस यास्मीन का नाम पुकारता है। अब जब यास्मीन उठती है तो उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि बेड के नीचे से आ रही थी। कोई बेड के पास चादर ओढ़कर लेटा था, जिसकी सांसें चलती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन चादर हटाने पे वहाँ कोई नहीं था और अब कदमों की आवाज तेज सुनाई दे रही थी।
तभी शैतान यास्मीन के बालों से पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर लेकर आता है, जो एक पल बाद गायब हो चुका था। पर अचानक वो यास्मीन पे हमला कर देता है, जो कि रत्ना के रूप में था। यास्मीन बाहर हॉल से सीधे अपने बेड पर आ गई थी और वो शैतान उसका गला दबा रहा था। घबरा कर यास्मीन अपनी माँ को पुकारती है, लेकिन उसकी माँ देखती है कि यास्मीन खुद का ही गला दबा रही थी, इसीलिए वो अपनी बेटी को संभालती है। अब अहमद के घर आने पे उसकी पत्नी यास्मीन की हालत के बारे में उसे बताती है। और दोस्तों यहाँ आता है ट्विस्ट, जब अहमद अपनी पत्नी को बताता है कि तैमूर और उसकी पत्नी 2 दिन पहले ही मर चुके हैं और आज दोपहर ही उन्हें दफनाया गया है। साथ ही उनकी बेटी रत्ना ने खुद को फांसी लगाकर मार लिया। ये सुनते ही अहमद की वाइफ की हालत खराब हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अगर रत्ना मर चुकी थी तो उसे पिछली रात पैसे कौन देकर गया था। ये बात वो अहमद से भी बता नहीं सकती, क्योंकि उसने अहमद को सच बताया ही नहीं था। उस रात नायला को फरहान लेने आता है, जो उसकी रूम की खिड़की खटखटाता है। नायला खिड़की खोल पाती उससे पहले ही वो उस शैतान से पजेस्ड हो जाती है। रत्ना के रूप में वो शैतान उससे कहता है कि नायला अपनी सुंदरता से फरहान को रिझाए, जिसके बाद पोजेस्ड नायला शॉर्ट कपड़े पहनकर फरहान के साथ एक मोटेल में चली जाती है, जहां दोनों फिजिकल हो जाते हैं। दूसरे दिन यास्मीन को स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था, इसीलिए वो अपनी बहन के बिना ही स्कूल चली जाती है। लेकिन अंदर हम नायला को पजेस्ड देखते हैं, जिसे अब एक नई बात सूझती है। वो अपनी स्कर्ट को छोटा काट कर स्कूल पहनकर चली जाती है, जिससे सारे लोग उसे घूरना शुरू कर देते हैं। वो फरहान के पास जाके कहती है कि वो पिछली रात काफी अच्छा था। अब वो सीधे संती के पास जाकर उसे धमकाती है कि फरहान उसका बॉयफ्रेंड है, इसीलिए संती उससे दूर रहे, क्योंकि वो संती से ज्यादा सुंदर है। ये सुनते ही संती गुस्से में आकर उसे अपशब्द कह देती है, इसीलिए नायला उसे सारे क्लास के सामने थप्पड़ मार देती है, जिससे उसकी काफी बेइज्जती हो गई थी। पर संती की दोस्तें उसे किसी तरह रोकती हैं। स्कूल में किसी को भी नायला का ये रूप समझ नहीं आ रहा था और उसकी इस हरकत की वजह से उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। पर नायला जब नॉर्मल होती है तो उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसे स्कूल से क्यों निकाल दिया गया और उसकी स्कर्ट इतनी छोटी क्यों है। तभी शैतान उसे वापस पजेस कर लेता है और अब वो अपनी बहन से जाकर साथ में प्रेयर करने को कहती है। ये लोग साथ में प्रेयर कर रही होती है। तभी नायला अपनी बहन की तरफ मुंह करके बैठ जाती है, जो क्रीपी स्माइल कर रही थी। ये देखकर यास्मीन काफी डर गई थी। वो प्रेयर पढ़ती जा रही थी, लेकिन नायला उसका हाथ बुरी तरह मोड़ देती है, जिस वजह से यास्मीन जोर से चीखती है। तब उसके माता पिता आके उसे संभालते हैं। यास्मीन जब सारी बात बताती है तो नायला कहती है कि वो सिर्फ प्रेयर कर रही थी। अपनी बेटी के ये बताने के बाद अहमद अब प्रेयर पढ़ के उस ईविल को सेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे किसी भी शैतान का एहसास नहीं हो रहा था। इसीलिए वो यास्मीन की स्पिरिचुअल विजन खोल देता है, ताकि वो उस तरफ इशारा कर सके जहाँ उसे शैतान दिख रहा हो। और जैसे ही अहमद उसकी स्पिरिचुअल विजन खोलता है, यास्मीन को अपनी बहन में शैतान दिखता है और वो उस तरफ इशारा करती है। लेकिन इस पर अहमद और उसकी पत्नी को विश्वास नहीं होता, क्योंकि नायला तो उसकी बहन है। अहमद इस बात को पचा नहीं पा रहा था। एक पल के लिए अहमद को ऐसा महसूस होता है, लेकिन नायला तो यास्मीन की बहन है, इसीलिए अहमद समझता है कि उसके अंदर शैतान कैसे आ सकता है। ये बात उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि वो उसकी बहन है, और यहाँ हम शैतान को मुस्कुराते हुए देखते हैं। पर दोस्तों, नायला के साथ अभी जो होने वाला है वो उसे बिल्कुल तोड़ के रख देगा। नायला इन सब से जूझ रही थी और वो अपनी बहन को उस दिन अकेले स्कूल जाने को कह देती है। वो काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसके पीरियड्स रुक गए थे। उसे एकदम से उल्टी आती है और अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई, क्योंकि उसने फरहान के साथ जाने के लिए हाँ नहीं कहा था। और जैसे इतना काफी नहीं था, नायला जब स्कूल के बाहर छुपकर फरहान को देखती है तो वो किसी और लड़की के साथ फिजिकल होने के लिए उसे ले जा रहा था, जिसे देखकर नायला पूरी तरह टूट जाती है। ये दुख ना तो वो अपने माता पिता के साथ शेयर कर सकती है और ना ही उसका ऐसा कोई दोस्त है जिससे वो ये बात बता सके। नायला की तबीयत खराब रहने लगी थी। अहमद के पूछने पे वो झूठ बोलती है कि बदलते मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है। तभी उसे एकदम से उल्टी आती है और वो अपने रूम में चली जाती है। उसी वक्त यास्मीन आती है, जिससे अहमद प्रेयर करने को कहता है, क्योंकि आजकल उसने प्रेयर करना छोड़ दिया था। दोस्तों, यास्मीन को डर था कि अगर वो वापस प्रेयर करेगी तो शैतान उसे वापस परेशान करेगा। तब अहमद अपनी बेटी को समझाता है कि अगर वो प्रेयर करती रहेगी तो गॉड उसे प्रोटेक्ट करेंगे। उसके जाने के बाद अहमद अपनी पत्नी को उनकी बेटियों का ख्याल रखने को कहता है, क्योंकि आजकल वो ठीक से प्रेयर नहीं कर रही थी। जिस पर उसकी पत्नी कहती है कि वो बड़ी हो चुकी हैं और अगर वो प्रेयर नहीं करेंगी तो ये उनका सिन है, मानो उनकी माँ को कोई पड़ी ही ना हो। तभी अहमद के पास एक और एक्सॉर्सिज्म का केस आता है। उस लड़की के अंदर का डीमन अहमद से कहता है
कि उसकी प्रेयर्स ने काम करना बंद कर दिया है और अब उसकी सुनी नहीं जाती है, जिस वजह से अब वो शैतानों को परेशान नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी प्रेयर डिसबिलीवर्स की तरह हो गई है। ये देखकर अहमद चौंक जाता है क्योंकि आज उसकी प्रेयर का असर इतना काम नहीं किया और शैतान ने भी उसे घायल कर दिया था। लेकिन इसका जवाब भी अहमद को जल्दी मिलने वाला था जब एक आदमी उसके पास खाना लेकर आता है जिसे उसने सही तरीके से कमाए पैसों से खरीदा था। ये सुनकर अहमद उसे एक्सेप्ट कर लेता है। वो आदमी अब अहमद से पूछता है कि अगर वो हराम के पैसों से खाना खरीद के खाते हैं तो क्या होता है, जिस पर अहमद उसे समझाता है कि अगर गलत तरह से पैसे कमा कर खाना खाया जाए तो वो सिर्फ हमारे खून में नहीं जाता बल्कि वो उनके अंदर हेल फायर की तरह बन जाता है और उनकी प्रेयर्स एक्सेप्ट होना बंद हो जाती हैं। और यहाँ उसका दिमाग ठनकता है जब उसे उस खाने की याद आती है जब उसकी पत्नी ने ढेर सारा खाना बनाया था जबकि उनके पास पैसे नहीं थे। अब अहमद को उस आदमी से पता चलता है जिसके बारे में उसकी पत्नी ने उसे बताया था। दरअसल उस आदमी ने अहमद की दुकान से कोई कपड़े खरीदे ही नहीं थे। गुस्साया अहमद घर जाकर अपनी पत्नी से सच बताने को कहता है, लेकिन इस बीच न्याला बेहोश हो जाती है जिसे ये लोग कमरे में लेटाते हैं। अहमद वापस अपनी पत्नी से जवाब मांगता है और यहाँ उसकी पत्नी सच बताती है कि वो पैसे रत्ना ने उसे दिए थे, इसीलिए वो अहमद से माफी मांगती है और अहमद उसे माफ भी कर देता है। लेकिन अहमद को पहले ये गुत्थी सुलझानी थी, इसीलिए वो अंजर के घर चला जाता है। इतने में न्याला को होश आता है। वो रोते हुए अपनी माँ से माफी मांगती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसकी माँ उससे माफी मांगती है क्योंकि उसके पैसे लेने की वजह से इनके घर में ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। उधर अंजर के घर जाने पर अहमद देखता है कि शैतान ने उसके पूरे परिवार को जान से मार दिया है, लेकिन अंजर के अंदर अभी भी जान थी। वो मरने से पहले उसे सारा सच बताता है कि जब से वो तैमूर के साथ काम कर रहा है वो जानता था कि डेविल से की गई डील की वजह से ही तैमूर के पास इतना पैसा था और उस डील के मुताबिक जब उसका बच्चा 18 साल का होगा तो शैतान उसे अपने साथ ले जाएगा। ये बात छुपाने के लिए तैमूर ने अंजर को पैसे दिए थे। अंजर को इसका अंदाजा नहीं था कि उन पैसों की वजह से उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा और इसी वजह से उसकी बेटी रानी पजेस हुई थी। हालांकि अहमद की हेल्प से तैमूर ने अपनी बेटी को तो कुछ वक्त के लिए आजाद तो करवा लिया था, लेकिन शैतान ने पूरी फैमिली को मार दिया। और यही बात शैतान ने रत्ना के शरीर को छोड़ने से पहले उससे कहा था कि तैमूर को उसका वादा तोड़ने की कीमत चुकानी होगी। तभी पीछे से शैतान की आवाज आती है जो अहमद से कहता है कि अगली बारी उसके परिवार की है। अहमद उस मरे हुए शरीर से शैतान को बाहर निकाल देता है और तुरंत अपने घर की तरफ भागता है जहाँ दोनों बहनें बैठी हुई थी और बाहर इनकी माँ को उसकी गलती का एहसास हो रहा था। तभी शैतान उससे कहता है कि ये सारी गलती उसकी है क्योंकि उसने गलत तरीके से कमाए गए पैसों को एक्सेप्ट किया था। और यहाँ वो शैतान उसे हॉन्ट करता है जिसकी चीख यास्मीन और न्याला को सुनाई देती है। बाहर आके देखने पे इन दोनों को उनकी माँ पजेस्ड मिलती है जो कि इन लोगों को मारने वाली थी। तभी न्याला के प्राइवेट पार्ट से खून आना शुरू हो जाता है। डर के मारे ये लोग भागती हैं, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। इनकी माँ जब यास्मीन पे हमला करती है तो न्याला बीच में आ जाती है। वो अपनी माँ को रोकने की कोशिश करती है पर इनकी माँ न्याला को बार बार चाकू मारकर उसकी जान ले लेती है। यानी माँ ने पजेस्ड हालत में अपनी बेटी की ही जान ले ली। अब वो चाकू सीधे यास्मीन के कंधे के आर पार कर देती है। तभी वहाँ अहमद पहुँचता है जो अपनी बेटी की लाश को देखकर टूट जाता है। पूछने पे कि ये किसने किया, वहाँ उसे उसकी पत्नी पजेस्ड दिखती है। अहमद के सर पे खून सवार था, इसीलिए वो बिना कुछ समझे अपनी पत्नी को चाकू से बार बार मार देता है। पर उसकी बेटी पीछे से चिल्लाई जा रही थी कि वो उनकी माँ है। पर जब तक अहमद को इसका एहसास होता है उसकी पत्नी मर चुकी थी। जिसके बाद हमें असली केस के बारे में बताया जाता है कि एक आदमी की पत्नी ने पजेस्ड हालत में अपनी बेटी को जान से मार दिया और क्योंकि शैतान ने उस आदमी के कान में फुसफुसाया था इसीलिए उसने अपनी पत्नी को जान से मार दिया था, जिसके लिए उसे 20 साल की सजा सुनाई गई। और अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ अहमद से मिलने उसकी बेटी यास्मीन आई थी। यास्मीन को यहाँ बुरा लगता है कि जब उसकी फैमिली एक साथ थी तो उसने उस समय की कभी वैल्यू नहीं की। यहाँ वो अपने पिता से वापस एक साथ रहने को कहती है, पर जैसे ही अहमद वापस जाने लगता है हम यास्मीन को भी उसी शैतान से पजेस्ड देखते हैं जो अहमद से पूछता है कि हारने के बाद कैसा लग रहा है, जिसका अहमद कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। और बस ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी कर्स्ड ऑफ सैटन टेम्पटेशन की। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो हाइप बटन और लाइक बटन को जरूर प्रेस करिएगा और चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।